हमारे जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स होते हैं, जो हमारे डिलीवरी में परचेज किए हुए शेयर्स होते हैं, उनमें स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाए। ग्रो ऐप के अंदर यहाँ पर मेरे होल्डिंग्स में कुछ स्टॉक्स है और अगर मुझे इनमें स्टॉप लॉस लगाना है तो उसके क्या तरीके हैं और क्या खास बातों का ध्यान देना है, मैं आज बताने वाला हूँ। लॉन्ग टर्म डिलीवरी वाले स्टॉक्स में स्टॉप लॉस लगाने में अक्सर लोग कई सारी गलतियां करते हैं क्योंकि बहुत बेसिक फंडामेंटल्स जो है मार्केट के उन्हें पता नहीं होता है। तो मैं आपको ये सारी बातें आज बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ देखिए, आप जब होल्डिंग में कोई स्टॉक को होल्ड करते हैं या डिलीवरी के लिए कोई स्टॉक को परचेज करते हैं तो ये स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में होता है, आपके डीमैट अकाउंट में चला जाता है। यहाँ पर ग्रो का डीमैट अकाउंट जो है CDSL के पास है। अब ग्रो एक अलग कंपनी है, वो एक ब्रोकर है। आपका जो एक्सचेंज है NSE या BSE जहाँ पर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो सिर्फ ट्रांजैक्शन बायर्स और सेलर्स में करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर शेयर्स स्टोर नहीं होते हैं। ग्रो के पास भी आपके शेयर नहीं होते हैं, NSE के पास भी नहीं होते हैं। ये शेयर्स आपके खुद के CDSL अकाउंट में डीमैट में होते हैं। तो जब भी आपको कोई होल्डिंग स्टॉक जो इंट्राडे में नहीं है, देखिए इंट्राडे स्टॉक जो है आपका यहाँ बीच में कहीं घूम रहा है। सो इंट्राडे स्टॉक के स्टॉप लॉस जो होते हैं वो सरल होते हैं क्योंकि वो इनके कंट्रोल में है। लेकिन एक बार CDSL और आपके डीमैट अकाउंट के पास स्टॉक चला गया तो स्टॉप लॉस लगाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ग्रो आपके अकाउंट के अंदर घुस के जो है शेयर्स को निकाल नहीं सकता है बिना आपकी परमिशन। सो ये कॉम्प्लेक्सिटी को आपको ध्यान में रखना है, इस कंसेप्ट को समझना है आगे बढ़ते हुए। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर जो होल्डिंग है। होल्डिंग में मेरे पास यहाँ पर 3 अलग अलग स्टॉक्स है। कौन से स्टॉक्स है मैटर नहीं करता है, ये सब सैंपल के लिए परचेज किए गए स्टॉक्स है, आपको बस दिखाने के लिए कि प्लेटफॉर्म कैसे यूज़ करते हैं। किसी भी स्टॉक को मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अब आपको पता होगा कि जब भी आप कोई स्टॉक को सेल करते हैं तो एक टीपिन का ऑथराइजेशन लगता है। अब ये टीपिन जो होता है वो टीपिन एक तरीके से आप एक अपना पासवर्ड और OTP डालते हैं CDSL को ये बोलने के लिए कि ग्रो आपका ये शेयर बेच सकता है, क्योंकि ग्रो आपके अकाउंट से इसे निकालेगा। आपके अकाउंट में शेयर डालने के लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन निकालने के लिए टीपिन ज़रूरी है। और अब हम अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तो मैं डे के लिए लगा सकता हूँ कि आज के दिन में मुझे लगता है मार्केट गिरने वाला है तो मेरा ये जो होल्डिंग का स्टॉक है उसे आप बेच देना अगर मार्केट इतना गिर जाए तो। लेकिन दूसरा जो तरीका है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, क्योंकि अगर मैं किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ या मैंने डिलीवरी ली है तो मैं आज ही के दिन या 1 दिन के अंदर उसका स्टॉप लॉस का शायद मैं टारगेट सेट ना कर पाऊँ। इसीलिए जो है समझिए कि यहाँ पे कोई स्टॉक जो है 770 रुपये का है और मैं चाहता हूँ कि वो जब 700 रुपये पर आ जाए तब मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो। सो ये जो है हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में, महीनों में कभी भी हो, और ये लॉन्ग टर्म के लिए मेरा स्टॉप लॉस सेट होना चाहिए। इसी तरह आप टारगेट भी सेट कर सकते हैं। जब हम टारगेट का वीडियो बनाएंगे हम टारगेट की भी बात करेंगे प्रॉफिट बुकिंग के लिए, बट यहाँ पर हम स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पर जो है एक सैम्पल स्टॉक को पिक कर लेता हूँ जो मेरे अकाउंट में है। इसे क्लिक करता हूँ, इसके नाम को क्लिक करके यहाँ पर जो है मैं अगर सेल क्लिक करता हूँ तो सेल के अंदर मैंने डिलीवरी सेलेक्ट किया हुआ है और डिलीवरी के अंदर यहाँ पे मैं अगर ये सेटिंग्स के आइकन में जाऊँ तो सेटिंग्स के अंदर जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर का ऑप्शन है जो मुझे अलाउ करेगा करंट मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर ऑर्डर प्लेस करने के लिए। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू क्लिक करता हूँ, इसकी वैलिडिटी आज के दिन के लिए है, मैं कंटिन्यू दबा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्वांटिटी 1 डाल देता हूँ। अब देखिए मेरे पास अवेलेबल क्वांटिटी 5 है पर मैंने 1 क्वांटिटी डाला है क्योंकि ये एक सैम्पल ट्रेड है। और स्टॉप लॉस का ट्रिगर क्या होता है? स्टॉप लॉस का ट्रिगर का मतलब ये है कि करंटली प्राइस जो है 777 है, कितने पर आ गया तो आपका ऑर्डर एक्सचेंज में चला जाना चाहिए। तो मैं उसे समझिए 770 पे लगा देता हूँ क्योंकि ये आज के दिन के ही मूवमेंट के लिए है। सो मैं 770 लगा के यहाँ पर वेरीफाई सेल कर सकता हूँ। जब मैं वेरीफाई सेल करूँगा मुझे अपना टीपिन वेरिफिकेशन करके होल्डिंग को ऑथराइज करना होगा सेल ऑर्डर के लिए। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट जो है हम सब के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जब भी हम मार्केट में अपना सेल ऑर्डर लगाते हैं, आप सेलर हो, तो सामने उस प्राइस पर, जिस प्राइस पे आप सेल कर रहे हो, कोई बायर होना चाहिए। ग्रो सिर्फ आपका ये ऑर्डर 770 रुपये में लेकर एक्सचेंज को भेज देगा, लेकिन सामने कोई बायर अगर नहीं मिला उस प्राइस पे खरीदने के लिए, तो आपका ऑर्डर ट्रिगर नहीं होगा। ऐसा सिचुएशन कब आता है? ऐसा सिचुएशन तब आता है जब मार्केट प्राइस इतनी तेजी से गिरता जाए कि जब तक आपका 770 रुपये का ऑर्डर पहुंचा एक्सचेंज में, जो प्राइस है वो 769 या उससे भी ज़्यादा नीचे चला गया, या फिर इस स्टॉक ने लोअर सर्किट हिट कर दिया, या फिर ये कोई एक छोटा स्टॉक था, इसमें लिक्विडिटी नहीं थी, तो कोई सामने बायर्स अवेलेबल ही नहीं थे। तो ऐसे सिचुएशंस में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा। इस कंसेप्ट को समझने के लिए कि बायर होते हैं, सेलर होते हैं, बीच में एक एक्सचेंज होता है, आपका ब्रोकर होता है और CDSL होता है, और इन सब का आपस में रिलेशनशिप क्या है और ऑर्डर बुक क्या होता है, मैंने स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल्स का एक बेसिक वीडियो बनाया था। वो वीडियो आप सबको ज़रूर देखना चाहिए स्टॉक मार्केट में कुछ भी करने से पहले। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दूंगा। अब यहाँ पर जो है, ये तो हुआ डे के लिए आपका ऑर्डर लगाना, लेकिन ये डे का ऑर्डर इनफ नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि अगले कुछ दिनों में या महीनों में या एक साल के अंदर कभी भी प्राइस एक सर्टेन लेवल पे आए तो आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर करना है। अब मैं अपने सारे होल्डिंग के स्टॉक्स रोज जो है ऐप खोल के थोड़ी उस पर स्टॉप लॉस लगाऊंगा। तो समझिए कि ये मेरा एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग का स्टॉक है, जिस पर मैं कह रहा हूँ कि चलो 5% अगर गिरता है अगले 2 महीने में तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देना। तो उसके लिए स्टॉप लॉस लगाने के लिए वापस हम सेल बटन में जाएंगे। यहाँ पर हम डिलीवरी ही सेलेक्ट करेंगे और फिर हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद हम ना ही रेगुलर ना ही SL क्लिक करेंगे, हम GTT ऑर्डर क्लिक करेंगे। GTT ऑर्डर की वैलिडिटी आप देख सकते हैं 1 साल की होती है। सो यहाँ पर 1 साल की वैलिडिटी वाला ऑर्डर हम लगा रहे हैं कि अगले 1 साल में कभी भी ये प्राइस आया तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देना। मैं क्वांटिटी 1 डाल देता हूँ और यहाँ पर ट्रिगर प्राइस जो है, अब मैं कुछ भी ट्रिगर प्राइस डाल सकता हूँ क्योंकि ये आज के सर्किट से बाउंड नहीं है। सो मैं 600 रुपये भी डाल सकता हूँ कि हाँ भाई आज 778 चल रहा है लेकिन 600 आया तब मेरा ऑर्डर प्लेस कर देना। तो मार्केट में कोई भी बड़े मूवमेंट या ओवर टाइम आते हुए फॉल को आप कैप्चर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 700 रुपीज़ का ये एक स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। सिंगल क्वांटिटी है और सेल का बटन दबा सकता हूँ। इस ऑर्डर की वैलिडिटी जो है वो रहेगी 1 साल। लेकिन एक और कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं और मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। ये देखिए एक GTT ऑर्डर है। अब इस GTT ऑर्डर की वैलिडिटी तो 1 साल है, लेकिन किसी भी दिन अगर ग्रो को आपका ये स्टॉप लॉस ट्रिगर करना है, अगर आपने टी-पिन डाल के अपने होल्डिंग्स को वेरीफाई नहीं किया है तो वो ऑर्डर ट्रिगर नहीं होगा। अब उसके लिए जो है आपको या तो टी-पिन रोज आके डालना होगा और ग्रो को ऑथराइजेशन देना होगा, या फिर आपको जो है DDPI एक्टिवेट करना होगा। अब DDPI से क्या होता है कि ब्रोकर जो है आपके स्टॉक्स जो है आपके ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस के अनुसार बेच सकता है आपके बिहाफ में विदाउट डेली OTP या टी-पिन का कंफर्मेशन। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि DDPI को एनेबल करना होता है और अगर आपने टी-पिन भी सेट नहीं किया है तो सेलिंग के लिए टी-पिन भी एक्टिवेट करना होता है। सो टी-पिन कैसे एक्टिवेट करते हैं, DDPI कैसे एक्टिवेट करते हैं, इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, क्या अच्छी बातें हैं, क्या रिस्क है, ये सब के वीडियो मैंने बनाए हैं। सो DDPI कैसे एक्टिवेट करते हैं आप उसे ज़रूर समझ लेना। अगर आपको GTT के थ्रू लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस सेट करना है तो आपको DDPI की ज़रूरत डेफिनेटली है।